गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आशा है कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 3 मैथ के क्रम में भिन्न के बारे में बातें करेंगे। ओके, तो वेल किड्स, आप देख रहे होंगे इस प्लेट में एक पूरा का पूरा सेब रखा है। ओके, पूरा यानी होल। तो किसी पूरी वस्तु को हम मैथ की लैंग्वेज में कैसे डिनोट करते हैं या गणित की भाषा में हम कैसे दिखाते हैं, कैसे लिखते हैं? वन यानी एक। अब नेक्स्ट क्या हुआ, आपका एक और फ्रेंड आया और आपने नाइफ़ लिया और नाइफ़ की हेल्प से आपने इस एप्पल के 2 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया। ओके, तो एक हिस्सा आपका हो गया, एक हिस्सा आपके फ्रेंड का हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ये देखिए, आपने क्या किया, एक पूरा एप्पल लिया और पूरे एप्पल को कैसे डिनोट करते हैं? वन के रूप में, या किसी पूरी वस्तु को या किसी पूरी चीज़ को हम किस रूप में डिनोट करते हैं? वन। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब आपने एप्पल के 2 इक्वल पार्ट कर दिए तो प्रत्येक हिस्से को हम क्या कहेंगे? 1/2। यानी कि एक चीज़ के 2 बराबर हिस्से कर दिए और एक हिस्से को हम गणित की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? 1/2। ओके, अब नेक्स्ट क्या हुआ, आपका एक और फ्रेंड आ गया और एप्पल आपके पास एक ही था। आपने नाइफ से उसके 3 बराबर हिस्से कर दिए, यानी कि उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/3 यानी 1/3 हिस्सा। ओके, इसी तरीके से आपका एक और फ्रेंड आया और आप देख सकते हैं आपने क्या किया, उस एप्पल के 4 इक्वल पार्ट कर दिए, यानी कि 4 बराबर हिस्से कर दिए और प्रत्येक दोस्त को या प्रत्येक फ्रेंड को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4 यानी 1/4। यहाँ पे देख सकते हैं आप सर्किल में, ये सर्किल है और उसके 4 इक्वल पार्ट किए हैं और प्रत्येक हिस्से को कैसे डिनोट किया है? 1/4। ओके, ये देखिए फ्रैक्शन यानी भिन्न। अब ये भिन्न क्या होती है? ए फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। अब ये जो फ्रैक्शन है या भिन्न है वो एक संख्या है जो पूर्ण के यानी पूरे के किसी भाग को दर्शाती है या किसी पूरी वस्तु के किसी हिस्से को दर्शाती। अब ये देखिए होल यानी पूरा, यानी ऑल द पार्ट्स टुगेदर इन वन, यानी सारे पार्ट्स एक ही में होते। अब देखिए आप, वन, हमने इसे कैसे डिनोट किया? वन होल यानी एक पूरा। ओके, हाफ्स यानी दो इक्वल पार्ट्स यानी 2 इक्वल पार्ट्स। ये देखिए आप, एक सर्किल है, उसके 2 इक्वल पार्ट किए हैं। 1/2 को कैसे डिनोट किया? 1/2, यानी जब हम एप्पल के 2 इक्वल पार्ट किए, जब आपने आधा हिस्सा आपने दिया और आधा हिस्सा आपके फ्रेंड को दिया तो उस आधे हिस्से को कैसे डिनोट किया? 1/2 यानी 1/2 के रूप में। और अगला दूसरा आधा हिस्सा वो भी 1/2। ओके, अब ये देखते हैं, ये 1/2 के रूप में जब हम इसको दर्शाया तो इस 1/2 को हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। यानी कि हमने आधे हिस्से को 1/2 के रूप में दर्शाया, यानी भिन्न के रूप में दर्शाया। अब देखिए यहाँ पे 1 क्या है? पूरी चीज़ है। ओके, और 2 क्या है? 2/2। 2 क्या है? उस पूरी चीज़ के किए हुए हिस्से। ओके, ये देखिए यहाँ पे 1 क्या है? इसको हम अंश कहते हैं, गणित की भाषा में अंश कहते हैं यानी न्यूमरेटर। और 2 क्या है? हर यानी डिनोमिनेटर। ओके, इसी तरीके से ये देखिए फोर्थ यानी चौथाई, यानी 4 इक्वल पार्ट यानी कि 4 बराबर हिस्से। तो 4 बराबर हिस्से यहाँ पे देख रहे होंगे आप सर्किल के। ओके, तो प्रत्येक एक हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/4 यानी 1/4 यानी 1/4। तो आप समझे होंगे भिन्न क्या है? भिन्न क्या है? एक ऐसी संख्या है जो किसी पूरी वस्तु के किसी हिस्से को दर्शाती है, या भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी एक भाग को दिखाती है या दर्शाती है। ओके, ये देखिए आप, इसमें मैंने 4 सर्किल किए हैं और 4 सर्किल के पहले सर्किल को देखिए, यहाँ पे इस सर्किल के 4 बराबर हिस्से हैं और एक सर्किल में स्टार्स एंड डॉट से इसे ड्रॉ किया है। तो ये ड्रॉ वाला हिस्सा हम कैसे डिनोट करेंगे? 1/4। जो यहाँ पे बीच की लाइन है ना,
जिसे हम बट्टा कह रहे हैं या बाई भी कहते हैं, ओके, 1/4। अब जो ये अनड्रॉ हिस्सा है, यानी जो 3 हिस्से अनड्रॉ हैं, इन्हें हम कैसे कहेंगे? 3/4, यानी 3/4 हिस्सा ड्रॉ नहीं है। अब दूसरा सर्किल देखिए, यहाँ पे भी इस सर्किल के 4 बराबर हिस्से किए हैं, बट इसके 2 इक्वल पार्ट्स में क्या किया है? ड्रॉ किया है, ओके, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स इसके किए हैं और एक पार्ट्स ड्रॉ है और अदर पार्ट्स ड्रॉ नहीं है। तो इसका प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा? इसे 2/4 भी लिख सकते हैं और या 1/2 भी लिख सकते हैं, ओके। अब तीसरा वाला सर्किल देखिए, यहाँ पर इस सर्किल के भी 4 हिस्से किए हैं और लेकिन 3 पार्ट्स क्या हैं? ड्रॉ हैं। तो ये ड्रॉ पार्ट्स कैसे? 4 यानी 3/4, और जो छूट गया हिस्सा उसे क्या कहेंगे? 1/4। अब इसी तरीके से आप चौथा हिस्सा देखिए, चौथा सर्किल देखिए, सॉरी, चौथा सर्किल के भी 4 हिस्से हैं, बट चारों के चारों ड्रॉ हैं। 4/4 = 1, यानी कि पूरा, होल, ओके। अब ये देखिए फ्रैक्शन, पार्ट्स ऑफ अ होल, जो भिन्न हैं वो पार्ट्स हैं, भाग हैं किसी पूरी संख्या के, ओके, या पूर्ण के, ओके, किसी पूर्ण चीज़ के भाग को फ्रैक्शन कहते हैं, ओके। पहला फिगर देखिए, होल, इसे क्या कहेंगे? होल। और यहाँ पे दूसरा वाला देखिए, इसके 2 हिस्से किए गए हैं सर्किल के, एक सर्किल आधा हिस्सा येलो पेंट है, बट अदर आधा हिस्सा क्या है? अनपेंट है, यानी कि उसमें कोई कलर नहीं है। तो जो कलर्ड हिस्सा है उसे क्या कहेंगे? 1/2, यानी कि 1/2 क्या दिखाता है? आधे हिस्से को दिखाता है। और जो ड्रॉ नहीं है वो भी कितना होगा? 1/2। अब देखिए तीसरी पिक्चर देखिए, इसमें 3 इक्वल पार्ट में इस सर्किल को डिवाइड किया है और एक पार्ट में क्या है? कलर्ड किया हुआ है। तो उस पार्ट को कैसे दिखाएंगे? 1/3, ओके। और जो पार्ट कलर नहीं है उन्हें कैसे दिखाएंगे? 2/3, ओके। इसी तरीके से चौथा सर्किल देखिए, चौथे सर्किल में 4 बराबर हिस्से हैं और एक हिस्सा क्या है? कलर्ड है। और उस एक कलर्ड हिस्से को कैसे दिखाएं? 1/4, यानी 1/4। इसी तरीके से अगली पिक्चर देखिए, पांचवी। तो पांचवी पिक्चर में क्या किया है? सर्किल के 5 बराबर हिस्से किए हैं और एक पार्ट पे क्या है? कलर है। तो उस पार्ट को कैसे डिनोट करेंगे? 1/5। और जो बाकी बचे खुचे हिस्से हैं जो कलर नहीं है उन्हें क्या कहेंगे हम? 4/5, ओके। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, ये सर्किल के 6 बराबर हिस्से हैं और जो कलर्ड हिस्सा है उसे कैसे डिनोट करेंगे? 1/6। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सर्किल है उसके 8 बराबर हिस्से किए गए हैं और एक हिस्से पे कलर किया हुआ है और उस हिस्से को कैसे डिनोट करेंगे? 1/8 या 1/8। इसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर देखिए, नेक्स्ट सर्किल भी उसको भी 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है और एक पार्ट कलर्ड है और वो पार्ट कैसे डिनोट करेंगे? 1/10, ओके। और नेक्स्ट लास्ट वन, इस सर्किल के बराबर 12 हिस्से किए गए हैं और एक पार्ट कलर्ड है और वो पार्ट को कैसे डिनोट किया गया है? 1/12, यानी कि 12 में से एक हिस्सा क्या है? कलर्ड है, ओके। नेक्स्ट ये मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिया है, फ्रैक्शंस यानी भिन्न। आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे पहले पिक्चर में एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दूँ, इसमें आपने क्या करना है कि दिखाना है कि जैसे इसमें 3 बराबर हिस्से किए गए हैं इस रेक्टेंगल के, ओके। तो 3 हिस्से में से कितना पार्ट हरा है और कितने पार्ट येलो है, ओके। तो कितने पार्ट येलो हैं? 2/3। और कितने पार्ट ग्रीन है, यानी कि हरे कितना पार्ट है? 1/3, यानी 1/3 हिस्सा इसका हरा पार्ट है और 2/3 हिस्सा इसका पीला पार्ट है। इसी तरीके से आप इन सारों को भिन्न के रूप में लिखेंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।